राधे राधे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं अथवा अचला एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा, राजन, अपरा एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या कर चुका है, जो क्षत्रिय रण छोड़ के पीठ दिखा चुका है या बड़े से बड़े पाप कर चुका है, अगर वो व्यक्ति, कई लोग होते हैं ना झूठे ज्योतिषी बनते हैं नहीं फिर भी बनना है, झूठे वैद्य बनना है नहीं फिर भी आइडिया, आजकल ऐसे तो बहुत हैं, ये जितने भी झूठे आइडिया देते फिरते हैं ना, खुद ने तो डिग्री की नहीं फिर भी आइडिया देते फिरते, जरूर सुनो इस कथा को। पाप है ये भी, बिना ज्ञान के जानकारी बांटना ही पाप है। तो जो ऐसे ऐसे झूठ करते बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, कई जीवन में बड़े अपराध कर चुके हैं, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन कर चुके हैं, अगर ऐसे लोग भी अपरा एकादशी का व्रत करेंगे तो अपरा एकादशी का बहुत 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 बड़ा फल है। इस एकादशी के व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। वही नियम है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है, संकल्प करना है, सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जागरण करना है, अधिक खाना नहीं है। ये 13 तारीख को हम लोग 13 मई को इस व्रत को करेंगे, लेकिन इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम व्रत करते हैं, कथा नहीं सुनते, उसका पुण्य नहीं मिलता है। तो सुनो, इसकी एक प्रचलित कथा है जो पुराणों में आती है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनका छोटा भाई था वज्रध्वज, और वो बड़ा ही क्रूर था, बहुत बहुत ज्यादा क्रूर था, और वो अपने भाई से जलता था। वो चाहता था ये मर जाए तो मुझे राज्य मिल जाए, और उसने वन में छल से अपने भाई को मार दिया और उसे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और स्वयं राजा बन बैठा। अब क्योंकि वो अकाल मृत्यु थी, तो अकाल मृत्यु के कारण वो प्रेत बना। तो एक बार एक संत वहां होके निकले, और उन ऋषि का नाम था धौम्य ऋषि। तो धौम्य ऋषि जब वहां होके निकले तो उनको पता चल गया कि यहाँ पर एक प्रेत है। तो उन्होंने उसको उतारा, अपने योग बल से नीचे बुलाया और फिर समझा, और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इस प्रेत योनि से मुक्त होना चाहते हो तो, जो ध्यान से सुने, जिनके पितृ भी प्रेत योनि में हो तो उन्हें भी बड़ी निष्ठा से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऋषि ने यह व्रत किया, अपरा एकादशी का व्रत किया, और अपरा एकादशी का व्रत का जो पुण्य था वो उस राजा को दे दिया, और राजा तत्क्षण मुक्त हो गया। और राजा साधु महात्मा को, धौम्य ऋषि को बार बार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए गया और धन्यवाद कहा, मुक्त हो गया प्रेत योनि से। तो 13 मई को हम अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। पारायण 14 तारीख को करेंगे। पारायण का जो समय है वो है सुबह 5:36 से 7:45 तक। मेरा एक और निवेदन है आप सबसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और वो इसलिए शेयर, देखो हमारे चेला लोग ना बहुत आलसी हो गए, वैष्णव लोग आलसी हो गए। अब क्या करते हैं, कथा भी आधी अधूरी सुनते हैं, यूं 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 कर करके सुनते हैं। नहीं, पूरे दिन तो एकादशी हो, एकादशी हो तो कथा सुननी ही चाहिए। कथा सुनने के बाद में, कथा सुनने और सुनाने का भी इसका पुण्य है। अब मैं क्यों कह रहा हूं इसको शेयर करो, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, शेयर इसलिए करो क्योंकि न जाने किस व्यक्ति के पितृ प्रेत योनि में हो, अगर वो सुन लें तो उनका कल्याण हो जाएगा, अगर उनके लिए वो व्रत कर लें। एक और बात, झूठ तो सब बोल रहे हैं, और किस किस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं पूछो नहीं। तो आपके शेयर करने से अगर उन्हें समझ में आ जाए और वो व्रत कर लें तो उन मनुष्यों को, सनातनियों को भी आप पाप मुक्त कर देंगे। इसलिए कथा को, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना चाहिए। आप सबको प्रिया कांजू मन क्रम वचन से हम उनसे प्रार्थना करते हैं, सुख दे, समृद्धि दे, यश दे, वैभव दे, संतान दे, वंश बढ़ता रहे। जब तक गंगा जमुना रहे तब तक आपके वंश की वृद्धि होती रहे। राधे राधे। राधे राधे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं अथवा अचला एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा, राजन, अपरा एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या कर चुका है, जो क्षत्रिय रण छोड़ के पीठ दिखा चुका है या बड़े से बड़े पाप कर चुका है, अगर वो व्यक्ति, कई लोग होते हैं ना झूठे ज्योतिषी बनते हैं नहीं फिर भी बनना है, झूठे वैद्य बनना है नहीं फिर भी आइडिया, आजकल ऐसे तो बहुत हैं, ये जितने भी झूठे आइडिया देते फिरते हैं ना, खुद ने तो डिग्री की नहीं फिर भी आइडिया देते फिरते, जरूर सुनो इस कथा को। पाप है ये भी, बिना ज्ञान के जानकारी बांटना ही पाप है। तो जो ऐसे ऐसे झूठ करते बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, कई जीवन में बड़े अपराध कर चुके हैं, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन कर चुके हैं, अगर ऐसे लोग भी अपरा एकादशी का व्रत करेंगे तो अपरा एकादशी का बहुत 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 बड़ा फल है।
इस एकादशी के व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। वही नियम है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है, संकल्प करना है, सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जागरण करना है, अधिक खाना नहीं है। ये 13 तारीख को हम लोग 13 मई को इस व्रत को करेंगे। लेकिन इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम व्रत करते हैं, कथा नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते, उसका पुण्य नहीं मिलता है। तो सुनो, इसकी एक प्रचलित कथा है जो पुराणों में आती है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनका छोटा भाई था वज्रध्वज, और वो बड़ा ही क्रूर था, बहुत बहुत ज्यादा क्रूर था, और वो अपने भाई से जलता था। वो चाहता था ये मर जाए तो मुझे राज्य मिल जाए, और उसने वन में छल से अपने भाई को मार दिया और उसे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और स्वयं राजा बन बैठा। अब क्योंकि वो अकाल मृत्यु थी, तो अकाल मृत्यु के कारण वो प्रेत बना। तो एक बार एक संत वहां होके निकले, और उन ऋषि का नाम था धौम्य ऋषि। तो धौम्य ऋषि जब वहां होके निकले तो उनको पता चल गया कि यहाँ पर एक प्रेत है। तो उन्होंने उसको उतारा अपने योग बल से, नीचे बुलाया और फिर समझा, और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इस प्रेत योनि से मुक्त होना चाहते हो तो, जो ध्यान से सुने, जिनके पितृ भी प्रेत योनि में हो तो उन्हें भी बड़ी निष्ठा से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऋषि ने ये व्रत किया, अपरा एकादशी का व्रत किया, और अपरा एकादशी का व्रत का जो पुण्य था वो उस राजा को दे दिया, और राजा तत्क्षण मुक्त हो गया। और राजा साधु महात्मा को, धौम्य ऋषि को बार बार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए गया और धन्यवाद कहा, मुक्त हो गया प्रेत योनि से। तो 13 मई को हम अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। पारायण 14 तारीख को करेंगे। पारायण का जो समय है वो है सुबह 5:36 से 7:45 तक। मेरा एक और निवेदन है आप सबसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और वो इसलिए शेयर, देखो हमारे चेला लोग ना बहुत आलसी हो गए, वैष्णव लोग आलसी हो गए। अब क्या करते हैं, कथा भी आधी अधूरी सुनते हैं, यूं 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 कर करके सुनते हैं। नहीं, पूरे दिन तो एकादशी हो, एकादशी हो तो कथा सुननी ही चाहिए। कथा सुनने के बाद में, कथा सुनने और सुनाने का भी इसका पुण्य है। अब मैं क्यों कह रहा हूं इसको शेयर करो, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, शेयर इसलिए करो क्योंकि न जाने किस व्यक्ति के पितृ प्रेत योनि में हो, अगर वो सुन लें तो उनका कल्याण हो जाएगा, अगर उनके लिए वो व्रत कर लें। एक और बात, झूठ तो सब बोल रहे हैं, और किस किस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं पूछो नहीं। तो आपके शेयर करने से अगर उन्हें समझ में आ जाए और वो व्रत कर लें तो उन मनुष्यों को, सनातनियों को भी आप पाप मुक्त कर देंगे। इसलिए कथा को, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना चाहिए। आप सबको प्रिया कांजू मन क्रम वचन से हम उनसे प्रार्थना करते हैं, सुख दे, समृद्धि दे, यश दे, वैभव दे, संतान दे, वंश बढ़ता रहे। जब तक गंगा जमुना रहे तब तक आपके वंश की वृद्धि होती रहे। राधे राधे।